मैंने और आई एम श्योर आपने अपने बचपन से ही लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि महात्मा गांधी जी ने कहा था, यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। बापू बोला, अगर दुश्मन बाएं गाल पे मारेगा ना तो दाएं गाल आगे करने का। लेकिन फिर राहुल गांधी जी ने अपनी लोकसभा के स्पीच में ये क्यों बोला कि जीसस क्राइस्ट ने बोला था कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। और जीसस क्राइस्ट ने कहा कि अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल दिखा दो। क्या राहुल गांधी जी को इतना भी नहीं पता कि ये जीसस क्राइस्ट ने बोला था या महात्मा गांधी ने? देखते हैं आज की इस वीडियो में कि क्या राहुल गांधी जी सही में सच बोल रहे थे या नहीं, और जो बात हम अपने बचपन से सुन रहे थे क्या वो बात महात्मा गांधी जी ने बोली थी या जीसस क्राइस्ट ने। और सबसे पहले हम देखते हैं मिस्टर सिन्हा नाम के एक ट्विटर आईडी की पोस्ट को, जिनका असली नाम रोशन सिन्हा है। वो एक पॉलिटिकल कमेंटेटर है और उन्होंने एक बार इंडिया मालदीव के लिए ट्वीट कर दिया था, जिससे बाद में विवाद हो गया था इंडिया और मालदीव में। और उनके 3 लाख से ज्यादा ट्विटर पर फॉलोवर्स है। और उन्होंने लिखा राहुल गांधी की स्पीच के लिए, राहुल गांधी जी ये सोचते हैं क्या महात्मा गांधी और जीसस क्राइस्ट दोनों एक है। और अगले व्यक्ति जो है शांति कुमार जी, जो बीजेपी के तेलंगाना स्टेट पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उन्होंने अपनी ट्विटर की पोस्ट पर लिखा राहुल गांधी की स्पीच के लिए, राहुल गांधी महात्मा गांधी के कोट को जीसस क्राइस्ट को क्यों एट्रीब्यूट कर रहे हैं। और नीचे लिखा उन्होंने सेमफुल। और जो शांति कुमार जी है वो एक इनकम टैक्स ऑफिसर भी रह चुके हैं और साथ ही में एक एडवोकेट भी है। लेकिन मैं शांति कुमार जी से एक बात कहना चाहूँगा कि सर, पोस्ट को लिखने से पहले थोड़ा सा रिसर्च तो कर लेते। और सुनंदा रॉय जी ने राहुल गांधी की स्पीच के ऊपर लिखा अपनी ट्विटर पोस्ट में कि क्या जीसस क्राइस्ट का पुनर्जन्म महात्मा गांधी के रूप में हुआ है। जैसे कि आजकल चल रहा है कि ध्रुव राठी ने अपनी वीडियो में कोई बात बोली होगी तो वो बात सच्ची होगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। लेकिन सुनंदा रॉय जी के लिए यदि कोई बात राहुल गांधी जी ने बोली है तो वो बात कुल झूठ होगी। इनको ऐसे लगता है। लेकिन मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि कोई भी पोस्ट पर रिएक्ट करने से पहले उसकी रिसर्च करनी चाहिए। अब देखते हैं कि जो थप्पड़ वाली बात है वो महात्मा गांधी जी ने बोली थी या वो बात जीसस क्राइस्ट ने बोली थी। महात्मा गांधी जी अपनी ऑटोबायोग्राफी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में लिखते हैं कि चैप्टर नंबर 20 में महात्मा गांधी जी ने सरमन ऑन माउंट का जिक्र किया है, जिसमें जो एक फेमस कोट था जिससे महात्मा गांधी जी भी प्रसन्न हो गए थे, वो था कि यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। इसका मतलब महात्मा गांधी जी ने अपनी बुक में इस कोट के बारे में लिखा है, लेकिन इसका जिक्र सरमन ऑन माउंट में दिया गया है। अब देखते हैं कि ये जो सरमन ऑन माउंट है ये है क्या। जो क्रिश्चियन बाइबल है वो 2 भागों में डिवाइडेड है। पहली ओल्ड टेस्टामेंट जो जीसस क्राइस्ट की लाइफ से पहले की चीजें बताती है, और जो न्यू टेस्टामेंट है वो जीसस की लाइफ और जीसस की टीचिंग्स के बारे में बताती है। और जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसकी जो पहली बुक है वो थी जेनेसिस, और जो न्यू टेस्टामेंट है उसकी जो पहली बुक है उसकी थी गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू। टेस्टामेंट्स होते क्या है? जो ओल्ड टेस्टामेंट है वो पहले लिखे गए थे और जो न्यू टेस्टामेंट है वो बुक्स बाद में आई है। क्रिश्चियन के 2 मेन सेक्ट होते हैं, जिसमें एक होता है प्रोटेस्टेंट और दूसरा होता है कैथोलिक्स। जो रोमन होते हैं वो कैथोलिक्स होते हैं और जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो प्रोटेस्टेंट होते हैं। और प्रोटेस्टेंट के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक 39 है, और वहीं पर जो कैथोलिक्स होते हैं उनके लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक 46 होती है। और जो न्यू टेस्टामेंट की बुक है प्रोटेस्टेंट में वो 27 है, और उतनी ही कैथोलिक्स में न्यू टेस्टामेंट की बुक है, यानी कि 27 बुक न्यू टेस्टामेंट की है कैथोलिक्स में। इसका मतलब जो प्रोटेस्टेंट होते हैं उनमें जो टोटल बुक्स होती है वो 66 होती है, जो कैथोलिक्स होते हैं उनमें जो बाइबल की बुक्स होती है वो 73 होती है टोटल। और मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनका सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है सरमन ऑन माउंट से। कैसे देखते हैं। जो बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट है उसकी जो पहली बुक है वो जेनेसिस है।
लेकिन वहीं पर जो न्यू टेस्टामेंट है उनकी जो पहली बुक है वो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है। जीसस की लाइफ और टीचिंग्स के बारे में बताती है, वो न्यू टेस्टामेंट्स की बुक होती है जिसमें सबसे ज़्यादा 4 मेन बुक्स होती है जिनको गॉस्पेल्स कहा जाता है। और जो गॉस्पेल शब्द है इसका मतलब होता है गुड न्यूज़, और ये एक ग्रीक का वर्ड है। और जो 4 मेन बुक्स होती है न्यू टेस्टामेंट्स में वो होती है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक और गॉस्पेल ऑफ जॉन। जो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू है उसमें ही दे रखा है सरमन ऑन माउंट के बारे में, कि कैसे जब एक बार जो जीसस क्राइस्ट थे वो अपने फॉलोअर्स के साथ जा रहे थे तो अपने फॉलोअर्स को टीच करने के लिए वो एक माउंट पर रुक गए, यानी कि एक पहाड़ पर बैठ गए और अपने फॉलोअर्स को वो मोरल टीचिंग्स देने लग गए। और वहीं पर एक और अपने एनिमी को कैसे प्यार करे उसके बारे में जीसस क्राइस्ट अपने फॉलोअर्स को बता रहे थे, जिसमें से उन्होंने एक बात ये भी कही थी, यदि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो अपना दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो महात्मा गांधी जी का कोट था, जिसे हम महात्मा गांधी जी का कोट मानते हैं कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए, उसका जो ओरिजिन है वो बाइबल की न्यू टेस्टामेंट बुक गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू से निकला है। इसका मतलब सीधा सीधा कि जो राहुल गांधी जी बोल रहे पार्लियामेंट में वो सही बोल रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ जो भी बात हम बचपन से सुनते आ रहे थे कि ये बात महात्मा गांधी जी ने बोली है वो बिल्कुल गलत है। महात्मा गांधी जी ने सिर्फ ये कोट किया था अपनी बुक में, जिसको हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आ रहे थे कि महात्मा गांधी जी ने ऐसे बोला था कि यदि कोई तुम्हारे गाल पर एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना चाहिए। और जिन लोगों ने इस स्पीच के बारे में अपनी ट्विटर की पोस्ट में लिखा था उन सबसे एक बात कहना चाहूँगा कि किसी भी स्पीच या पोस्ट पर रिएक्ट करने से पहले उस चीज़ के बारे में रिसर्च कर लेनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो चीज़ें हमें पता हो वो सही ही हो। थोड़ी सी उसकी रिसर्च करनी चाहिए ताकि पता चल सके कि कौन सी चीज़ क्या होती है, तब जाके रिएक्ट करें ट्विटर पर या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।